नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा मरहला तबलीग का, खुली तबलीग। इस बारे में सबसे पहले अल्लाह ताला का ये कौल नाजिल हुआ, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, यानी सूरह शूरा की जो आयत थी वो नाजिल फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नज़दीक तरीन क़राबतदारों को अज़ाब इलाही से डराइए। और इस सूरत में सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, यानी ये बताया गया है कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज़ हुआ। फिर आखिर में उन्होंने बनी इसराइल समेत हिजरत करके फ़िरौन और कौम फ़िरौन से निजात पाई और फ़िरौन और आले फ़िरौन को गर्क किया गया। बलफ़्ज़ दीगर तज़किरा इन तमाम मराहिल पर मुश्तमिल है कि जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और कौम फ़िरौन को अल्लाह के दीन की दावत देते हुए गुज़रे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अंदर खुलकर तबलीग करने का हुक्म दिया गया, तो इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की यह तफसील इसलिए बयान कर दी गई ताकि खुल्लम खुला दावत देने के बाद जिस तरह की तकज़ीब और जुल्म और ज़्यादती से साबका पेश आने वाला था, इसका एक नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने मौजूद रहे। दूसरी तरफ इस सूरत में पैगम्बरों को जुटलाने वाली अक़वाम मसलन फ़िरौन और कौम फ़िरौन के अलावा कौम नूह, आद, समूद, कौम इब्राहीम, कौम लूत और असहाब ऐका के नाम का भी ज़िक्र है। इनका अंजाम जो मकसद गालिबन ये है कि जो लोग आपको जुटलाएं इन्हें मालूम हो जाए कि तकज़ीब पर इसरार की सूरत में इनका अंजाम क्या होने वाला है और वो अल्लाह ताला की तरफ से किस किस्म के मुआख़ज़े से दोचार होंगे। नीज़ अहले ईमान को मालूम हो जाए कि अच्छा अंजाम इन्हीं का होगा, जुटलाने वालों का नहीं। बहरहाल इस आयत के नज़दीक नज़ूल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि बनी हाशिम को जमा किया। इनके साथ बनी मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ की भी एक जमात थी। कुल 45 आदमी थे, लेकिन अबू लहब ने बात लपक ली और बोला, देखिए कि आपके चचा और चचेरे भाई हैं, बात करें लेकिन नादानी छोड़ दें और जो समझ लें कि आपका ख़ानदान सारे अरब से मुकाबले किताब नहीं रखता। इसी किस्म की उसने गुफ्तगू कर जो है बात, क्योंकि इनकी इस तरह की बातों के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली और इस मजलिस में कोई गुफ्तगू ना की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दोबारा जमा किया और इरशाद फरमाया, सारी हम्द अल्लाह के लिए है, मैं इसकी हम्द करता हूँ, इससे मदद चाहता हूँ, इस पर ईमान रखता हूँ, इसी पर भरोसा करता हूँ और ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहनुमा अपने घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। इस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खसूसन और लोगों की तरफ अमूमन अल्लाह का रसूल यानी फ़रस्तादा हूँ। वक़्दा तुम लोग इसी तरह मौत से दो चार हो गए जैसे सो जाते हो और इसी तरह उठाए जाओगे जैसे सोकर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा के लिए जहन्नम। इस पर अबू तालिब ने कहा, ना पूछो, हमें तुम्हारी मुआवनत किस कदर पसंद है, तुम्हारी नसीहत किस कदर काबिल कबूल है और हम तुम्हारी बात किस कदर सच्ची जानते और मानते हैं, और ये कि आपके वालिद का खानवादा जमा है और मैं भी इनका एक फ़र्द हूँ। फ़र्क कितना है कि मैं आपकी पसंद की तकमील के लिए इन सब से पेश हूँ, लिहाजा आपको जिस बात का हुक्म हुआ है इसे अंजाम दीजिए। बखुदा मैं आपकी मुसलसल हिफाजत और आनत करता रहूँगा, अलबत्ता मेरी तबीयत अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने पर राज़ी नहीं। कोहे सफ़ा पर तबलीग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि अल्लाह के दीन की तबलीग के दौरान अबू तालिब इनकी हिमायत करेंगे, तो एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर यह आवाज़ लगाई, या सबाहुहा, हाय सुबह। ये पुकार सुनकर कुरैश के कबाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुदा की तौहीद, अपनी रसालत और यौम आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी। इस वाक़े का एक टुकड़ा सही बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस तरह मरवी है
کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگائی، شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، استغفار، غلط باتیں اس نے اس طرح سے کی کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا ایسی بات کے لیے۔ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہوا۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی غضب سے بچانے کے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب اور قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انذار